गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज खबर है क्रो की और ओवल्स की, कौवे और उल्लुओं की खबर है। और ये खबर रियल है। अभी ताज़ा ही न्यूज़ के अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्या खबर है। डिटेल से जानना, आप पूरा वीडियो देखना, ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला वीडियो। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है न्यूज़ के अंदर, देखो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ की खबर बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें लिखा हुआ है यूएस वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल प्लान टू किल नियरली 4.5 लाख फॉर लेक 50,000 बेयर्ड ओवल्स। यूएस है वो प्लान बना रहा है 4.5 लाख ओवल्स को मारने का। और वहीं पे ये देख सकते हो आप कि बैड न्यूज फॉर इंडियन क्रो इन केन्या। केन्या है वो इंडियन क्रो को मारना चाहती है। ऐसा क्यों हो रहा है? केन्या वाले भारतीय कौवों को क्यों मार रहे हैं? ये क्या हो रहा है? लोग जानवरों को, पक्षी को मार क्यों रहे हैं? आज इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। सबसे पहले केन्या की बात करते हैं। देखो केन्या वर्ल्ड के मैप के अंदर देखो कहाँ पे आ रहा है, इक्वेटर पे आ रहा है। आप देखो, थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि चीज आपको समझ में आएगी। इक्वेटर पे आ रहा है। अब देखो क्या है कि इक्वेटर पे ये अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। इक्वेटर पे आने के कारण यहाँ पे नेशनल पार्क वगैरह बहुत ज्यादा है। और नेशनल पार्क ज़्यादा है और यहाँ नेशनल पार्क में बहुत सारे जंगली जानवर और बर्ड्स वगैरह भी रहते हैं। तो इनको सबको देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ पर कौन आते हैं? टूरिस्ट आते हैं। और टूरिस्ट आते हैं तो क्या होता है कि केन्या वालों को इनकम होती है। टूरिस्ट से केन्या को जो इनकम हो रही है वो उसके तीसरे नंबर के सबसे बड़ी आमदनी का सोर्स बना हुआ है। अब देखो, लेकिन वो करना क्या चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? टूरिस्ट से को क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, उनको बोलना है, सबसे बड़ी बात उनको बोलना है। देखो, कंप्लीट डिटेल में जानने वाले हैं। वो बोल रहे हैं कि द इंडियन स्पीसीज हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल इंडिजिनियस बर्ड ऑन केन्या कोस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर नेस्ट एंड प्रेइंग ऑन देयर एग एंड चिक्स। वो बोल रहे हैं कि जो इंडियन कौवे हैं वो यहाँ पे दूसरे बर्ड्स हैं, उनके जो नेस्ट वगैरह हैं या फिर उनके जो बच्चे वगैरह हैं उनको खा के उनको क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखो, ये इंडियन क्रो है, ये वहां पे उनके बच्चों को खा रहा है, वहां पे उनके नेस्ट वगैरह को, बच्चों को, एग वगैरह खा जाता है ये कौवा। क्योंकि देखो, आपको पता है कि कौवा है, इसकी सबसे बड़ी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इसकी सबसे बड़ी एक दिक्कत ये है कि ये ओमनिवोरस है। ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों है। ये मीट भी खाता है और ये अनाज भी खाता है। लेकिन मीट और अनाज दोनों में से एक चीज प्रीफर करो तो ये मीट की तरफ ही जाएगा। तो ये बच्चों को, एग्स को, इनको ज्यादा खाना खाता है। तो क्या है कि केन्या गवर्नमेंट का कहना है कि हम इसलिए मारना चाहते हैं कि छोटे छोटे बर्ड्स हैं, इनको ये क्या करता है? खा जाता है। और देखो, वहां पे सुंदर सुंदर बर्ड्स रहते हैं। वहां पे देखो इतने अच्छे अच्छे बर्ड रहते हैं। इन बर्ड्स को, वो कौवे हैं, इनके बच्चों को, इनके एग्स को खा जाते हैं। और इनको खाने से क्या होती है कि इन बर्ड्स की संख्या नहीं बढ़ रही है। और कौवों की एक बड़ी दिक्कत मैंने बताई कि ये बर्ड्स को वगैरह कुछ ज्यादा खाता ही है। अब केन्या गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी कि जिस कारण जिन चीजों को देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट जहाँ यहाँ आ रहे हैं वो ना आए या कोई इनके परेशानी हो, तो वो चाहते हैं कि इन कौवों को मार दिया जाए तो इन पक्षियों को बढ़ावा मिल सकता है। वो ये पक्षी हैं, ये यहाँ पे क्या हो सकते हैं? बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, बात को सुनना, कौवों की बढ़ी हुई आबादी केन्या के लिए कई तरह से परेशानी खड़ी कर चुकी है, जिसमें 5 प्रमुख हैं। उनका बोलना है कि कौवे छोटे जानवरों, सरीसृप, बकरियों के बच्चों पर हमला करते हैं, पोल्ट्री फार्म की चूजों को खा जाते हैं। कौवे कृषि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अनाज के बीजों को खा जाते हैं, फलों को खा जाते हैं। कौवे आने वाले टूरिस्ट की नाक में दम कर रखा है। इन्होंने गंदगी फैला रखी है, टूरिस्ट परेशान रहते हैं। इसके अलावा उनके खाने की प्लेट से खाना लेके चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट पे इतने हैं कि प्लेन से भी टकरा जाते हैं और हादसे को दावत देते हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है केन्या वालों के लिए। तो ये क्या चाहते हैं कि ये कभी नहीं चाहेंगे कि केन्या की सुंदरता को कम लगे, केन्या उतना ही सुंदर लगता रहे, गंदगी ना फैले। तो इन्होंने इसलिए क्या किया है, ये एक प्लान बनाया है। अब बात ये आती है कि इनको मारेंगे कैसे?
इतने क्रोच को ये मारेंगे कैसे देखना, ये कौवों को मारेंगे कैसे देखना। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक कंपनी से द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अंदर कौवों को खत्म करने के लिए केन्या सरकार ने न्यूजीलैंड से स्टार लाइसाइड नामक एक पॉइजन बनवाया है। और ये पॉइजन क्या करेंगे, केन्या वाले वहां की होटल्स वालों को दे देंगे, और होटल्स वाले है ना वो मीट में मिला के उसको सप्लाई करेंगे, और मीट में मिला के सप्लाई करेंगे तो जगह जगह रख देंगे। कौवा उस मीट को खाने आएगा तो उसकी उसी समय डेथ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि उस मीट वाले जो कौवा है जो मरा है, जो मीट खाने से जो क्रो मरा है, कौवा मरा है, उस कौवे को कोई दूसरा खाएगा ना एनिमल, तो वो नहीं मरेगा, क्योंकि फिर तो बहुत सारे एनिमल मर जाएंगे। क्योंकि कौवा है, कौवा मर गया, फिर उसको कोई मान लो डॉग खा रहा है तो उसमें पॉइजन था, वो भी मर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा स्पेशल उन्होंने एक साइनाइड या जहर बनवाया है जिससे कौवा मर जाएगा, उस कौवे को जो भी खाएगा वो नहीं मरेगा। तो ये एक स्पेशल टाइप का एक पॉइजन उन्होंने तैयार करवाया है। अब देखो आगे क्या है। अब ये भी खास बात है कि कौवे वगैरह मर जाएंगे, केन्या वाले मार देंगे तो क्या एनवायरनमेंट पे इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यही नहीं है, देखो केन्या ने कुछ समय पहले 10 लाख कौवों को मारने का प्लान का भी खुलासा किया। कुछ इसी तरह का प्लान अमेरिका ने भी बनाया है, लेकिन वह कौवों को नहीं बल्कि उल्लुओं को खत्म करने की योजना बना रही है। अभी रिसेंट की न्यूज बता रहा हूं मैं आपको। दरअसल स्पॉटेड उल्लू की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर ने बचाने के लिए अमेरिकी वन्य जीव अधिकारी ने पश्चिमी तट पर घने जंगलों में प्रशिक्षित निशानेबाज तैयार करने के फैसले किए। अमेरिका वाले बोल रहे हैं कि हम उल्लुओं को मारेंगे, और वो उल्लुओं को इसलिए मारना चाहते हैं कि वहां पे स्पेशल टाइप के उल्लू होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। तो बड़े उल्लू हैं वो छोटे उल्लुओं को खा जाते हैं, उनको ग्रो नहीं करने देते हैं। तो वो चाहते हैं कि छोटे उल्लू भी ग्रो करें, तो उनको मारने के लिए 5 लाख उल्लुओं को मारने के लिए उन्होंने स्पेशल निशानेबाज बुलाए हैं। और उन निशानेबाजों से वो क्या करवाने वाले हैं, गोली मरवाएंगे उनको, और उनकी संख्या को क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। तो इस प्रकार से वो बार्ड उल्लू, उनको बोला गया बार्ड उल्लू, ये बार्ड उल्लू को खत्म करना चाहते हैं जो बड़े साइज का उल्लू है, और छोटे उल्लुओं को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत बड़ी हुई है। तो इस प्रकार से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक बात है कि ये चीजें ऐसे होने से एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो चीजें हैं वैसी ही रहनी चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये डिस्टर्ब करने से नुकसान तो होगा, लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट को इनकम होती है तो कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं, उठाते रहते हैं। तो ये मैंने को लगा कि न्यूज आपको देनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही। तो आज के लिए थैंक यू।